दोस्तों, वर्डप्रेस में मेरी एक वेबसाइट है जिसको मैं चलाता हूँ काफ़ी सालों से। लेकिन वो पेड प्रीमियम होने की वजह से मुझे अब उससे रेवेन्यू नहीं मिलता है और मैं चाहता हूँ उसे एक फ्री होस्टिंग पे पेस्ट करना, मतलब उससे शिफ्ट करना। उसके लिए ब्लॉगर से अच्छा कोई विकल्प मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि वो एक बहुत ही जेन्युइनली मैंने वहीं से शुरुआत किया था और वहीं मुझे रहना अच्छा लगता है। इसलिए मैंने क्या करा था कि अपने जो भी वर्डप्रेस पे जो भी मैंने बनाया था अपना ब्लॉग आर्टिकल्स जो भी मैंने लिखे थे, उसे मैं शिफ्ट करना चाह रहा था। तो उसके लिए आप जानते होंगे कि उसको वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और ब्लॉग में जाकर उसे इंपोर्ट करते हैं। बट क्या हो रहा है कि मैं जब उसे कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा है। तो उसके लिए मैंने एक कन्वर्टर होता है जो एक्सएमएल फाइल में उस फाइल को कन्वर्ट करता है, जिसे आप जाकर वहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं। वो हो नहीं रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं हो रहा है तो मैं क्या हमें क्या करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हम बताएंगे। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूँ अपने वेबसाइट पे कि कैसे हम उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। और नहीं होता है तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे वो है, मैं आपको दिखा दूं। ये मेरा है एक मेरा एक ब्लॉग है जो कि वर्डप्रेस पे है। तो इसके जितने भी ये पेजेस हैं या जो भी पोस्ट हैं, सबसे पहले आप मैं ले चलता हूँ आपको डैशबोर्ड में। यहाँ से शुरुआत करते हैं, डैशबोर्ड में जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट में जाएंगे। ठीक है। पोस्ट में जाने के बाद ऑल पोस्ट पे जाएंगे और उसके बाद ये सारे मेरे जो भी हैं पोस्ट हैं और कुछ पेजेस हैं। तो मैं एक काम करूंगा कि इसको उठाकर मुझे डालना है वहां पर अपने गूगल के जो ब्लॉग्स हैं ब्लॉगर हैं उस पर मुझे शिफ्ट करना है। तो एक एक करके कर सकते हैं, बट इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प ये होता है कि आप चले जाइए टूल में, वर्डप्रेस के टूल सेक्शन में जाइएगा और यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाएंगे। एक्सपोर्ट में जाने पर आप अपने जो भी पेजेस हैं यहाँ पर आप देखिए, ऑल कंटेंट आप पेजेस को कर सकते हैं, आप अपने पोस्ट को कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं टोटल ऑल ले लेता हूँ। ठीक है, मुझे सबको शिफ्ट करना है यहाँ से। ये लेने के बाद आप चले जाइए डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल। अब आप इसे अपने पीसी में डाउनलोड कर लेंगे। ये आसानी से डाउनलोड हो जाता है, 3 से 4 MB। जितनी बड़ी आपकी वेबसाइट है उतना समय उसके अकॉर्डिंग लगता है। तो ये बहुत आसानी से हो गया। अब मैं अपने चला जाता हूँ अपने ब्लॉग पे। ठीक है, ये रहा मेरा ब्लॉग जो कि सेम नाम से बना हुआ है। आप नया भी बना सकते हैं। ठीक है। तो बाकी डिटेल्स आप अपना उसको नाम और उसका जो भी डोमेन वगैरह है, आप कस्टम डोमेन जो भी है, आप उसको डाल देंगे। लेकिन मैं प्रोसेस की बात करता हूँ, सीधे चले जाते हैं हम सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले आप एकदम लास्ट में इंपोर्ट सेक्शन है, हम वहां ले आएंगे। हाँ, ये देखिए मैनेज ब्लॉग्स में आप जाएंगे सेक्शन में, यानी सेटिंग में जाने के बाद मैनेज ब्लॉग सेक्शन में जाना है और यहाँ पर इंपोर्ट कंटेंट है। यानी मैंने जो वर्डप्रेस से अपने पोस्ट और पेजेस को मैंने डाउनलोड करा था वो यहाँ पर इंपोर्ट होगा। अगर आप यही काम ब्लॉगर से वहां करेंगे तो यहाँ पर आपको बैकअप लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, वर्डप्रेस से यहाँ लाना है, इस प्लेटफॉर्म पे लाना है। तो मैं यहाँ इंपोर्ट कंटेंट पे जाऊंगा। ठीक है। यहाँ पूछ रहा है इंपोर्ट सेक्शन, क्लिक करेंगे और ये जो मैंने डाउनलोड करा था, ये डाउनलोड ये फाइल है, इसको हम यहाँ क्लिक करके और ओके करेंगे। अब ये प्रोसेस हो गया है। लेकिन ये होता है कि नहीं होता, ये हम देख लेते हैं। क्योंकि मैंने ऑल कंटेंट किया है तो थोड़ा समय लगता है आपको, तकरीबन 10 से 15 मिनट। इंपोर्ट कंटेंट ये हो रहा है बाकायदा। और ये आप 10-15 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद रिफ्रेश करेंगे पेजेस को, तो ये हो जाता है। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि मैंने ये काम करा है, मैंने कई बार ये करा है, नहीं होता। यहाँ पे प्रोसेस फिनिश्ड लिख दिया है कंटेंट। अब नियमतः कुछ देर के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ तो पोस्ट सारे होने चाहिए। तकरीबन 25 से 30 पेजेस हैं, होने चाहिए। मैं पोस्ट में जाता हूँ। ये पोस्ट जो मैंने आज डाला था वो है, बट मैंने जो इंपोर्ट करा था वो नहीं है। ठीक है, वो हुआ ही नहीं है। तो इसके लिए क्या विकल्प है, तो आप कभी भी डायरेक्ट इसको उस
तो आप ये ना करें। कभी भी डायरेक्ट वर्डप्रेस के जो भी उसमें फाइल होता है, उसको आप इसमें इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, अपने आप गूगल पे चले जाइए, यहाँ पर लिख दीजिए वर्डप्रेस फाइल टू ब्लॉगर फाइल कन्वर्टर। इसमें जाएंगे तो आपको ये आपको मिलेगा वर्डप्रेस की तरफ से, है ना, कन्वर्टर, एक्सएमएल कन्वर्टर फाइल, ये वेबसाइट मिलेगी। इसमें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके और जो भी फाइल आपने डाउनलोड करा था उसको इसमें आप डालकर और उसमें करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ये उस फाइल को एक्सएमएल में कन्वर्ट कर देगा। अमूमन ये कभी कभी काम नहीं करता है, या और भी दूसरी हालांकि इसमें हो गया है, मैं पुनः प्रयास करता हूँ। उसके बाद क्या करना है मैं उसका भी उपाय आपको बताऊं, नहीं होता तो मैं फिर से जाता हूँ, एक बार सेटिंग में फिर जाऊंगा अपने ब्लॉग के, जहाँ मुझे शिफ्ट करना है। उसके बाद इंपोर्ट कंटेंट में जाएंगे, इंपोर्ट पर फिर जाएंगे, और ये अभी जो मैंने करा था उसको कन्वर्ट, ये एचटीएमएल में हुआ है, एक्सएमएल में नहीं हुआ है, जबकि इसे मुझे एक्सएमएल में होना चाहिए था। तो हो यही रहा फ्रेंड्स कि ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। डेडिकेटेड गूगल ने दिया भी है, उस विकल्प एक ही बचता है दोस्तों की, मुझे मैनुअली एक एक करके करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने ब्लॉग पे जाएंगे, यहाँ पर जो भी हमारा ऑल पोस्ट पर जाकर, और जिसको हमको ये करना है, जैसे मान लीजिए ये एक रेसिपी है, मैं इसको करता हूँ, अब ये है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, मैनुअली एक एक करके कॉपी करूँगा, ठीक है। तो कभी होगा कभी नहीं होगा, और सही से होता नहीं है। मैं फिर चाहता हूँ पोस्ट पे या न्यू पेजेस लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि ये सारे कॉपी नहीं होते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक बढ़िया उपाय ये है कि ऐसे ना करके आप एक काम और कर सकते हैं। जैसे मैं इसे हटा देता हूँ, आप चले जाइए अपने जो भी ये आपका वर्डप्रेस में जो भी आपका पोस्ट है, यहाँ पर देखेंगे आप, कोड में चले जाइए, कोड में जाएंगे तो ये कोड में आ जाएगा। इसको पूरा कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करके सीधा अपने अपने ब्लॉग जो न्यू पेजेस है उस पे आइए, ब्लॉगर पे, और इसमें चले जाइए एचटीएमएल फाइल पे, और चुपचाप जाकर यहाँ पर कंट्रोल सेलेक्ट, कंट्रोल V कर दीजिए, और जो भी टाइटल्स वगैरह है आप टाइटल्स को आप अपने यहाँ से कॉपी कर लीजिए, और बहुत ही सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करके आप अपने यहाँ पोस्ट पे डाल दीजिए, और वापस यहाँ से आप चेंज करके कंपोज व्यू पे आ जाइए। अब देखिए ए टू जेड इमेज के साथ ये सारा आपका पेस्ट हो गया, एक लाइन भी इधर उधर नहीं होगा, और चुपचाप यहाँ से आप वापस कर सकते हैं कंफर्म। तो ये आइडिया है। हालांकि सबसे बढ़िया आइडिया तो वही है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाए, बट टेक्निकल बहुत इश्यूज आते हैं और ये होता नहीं है हमेशा। तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, एक एक करके आप ऐसे कर सकते हैं, जिससे आपकी जो ब्लॉग है वो कुछ दिनों बाद शिफ्ट हो जाएगी। मेरा ये कैसा लगा तरीका, आप कमेंट करके जरूर बताएं।